आज हम सिद्ध करेंगे प्रमेय 7.2 को, जिसके अनुसार एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखो, पहले तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सम का मीन समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजाएं, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब ये कहता है प्रमेय कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण, अगर ये दो भुजाएं बराबर हम ले लें तो इनके सामने के कोण, देखो ये तो क्या है, इनको टच कर रहा है दोनों रेखाओं को, बचे कौन से, ये भी इसको टच कर रहा है, इस रेखा को ये दो ए और बी टच कर रहे हैं, तो बचा जो तीसरा वो इसके सामने है, तो यानी कि इसके सामने सी, इसके सामने बी। तो हमें ये सिद्ध करना है बी और सी आपस में बराबर हैं। तो दिया है, इसको हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हमको जो चीज़ पता होगी उसको दिया है के अंतर्गत हम ले लेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज, हमको एक पता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज हमको दिया गया है जिसकी या जिसमें भुजाएं ए बी बराबर बी सी, नहीं ए बी बराबर ए सी, ठीक है। इस भुजा और इस भुजा को हमने बराबर ले लिया, इतना हमको पता है। अब हमको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है ये भी लिख लेंगे। सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण सी, इस कोण को इस कोण के बराबर सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, केवल इतने चित्र से हम सिद्ध नहीं कर सकते, हमको इसमें कुछ अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, तो इसको हम बोलते हैं रचना। अब हम क्या करते हैं, देखो ये जो तीसरा कोण है ए, हम इसका समद्विभाजक खींचते हैं। हम एक लाइन खींचेंगे जो क्या करेगी, कोण ए का आधा होगी। हमने ये मान लिया, कोण ए को दो बराबर भागों में बांटते हुए हमने एक लाइन खींच ली इस प्रकार से, जो कहाँ काट रही है इसको, बिंदु डी पर, ये मान लिया हमने। तो रचना में कोण ए का समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब क्या है, दो बराबर भागों में बांटने वाला, एडी खींचा, ये हमने अपने मन से किया, यानी कि इसको हमने कहाँ रख दिया, रचना में रख दिया। अब हम सिद्ध करेंगे। देखो अब कितने त्रिभुज मिल गए हमको, अब हमको मिल गए दो त्रिभुज। एक त्रिभुज का नाम है एडीबी और एक का नाम है एडीसी। तो इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी में, इन दो त्रिभुजों में क्या समानता है ये देखते हैं। देखो ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, समीकरण नंबर एक। कैसे पता चला ये दोनों बराबर हैं, देखो दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो यहां लिख देंगे दिया है। दूसरी चीज देखो, ये जो कोण है हमने क्या किया, रचना में हमने कोण एक के दो बराबर भाग किए। अगर माना ये 60 अंश था तो ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। तो इस कोण का नाम क्या है, इस कोण को नाम बोलेंगे केवल इतने को, इतने का नाम क्या होगा, कोण बी ए डी। तो लिख देंगे कोण बी ए डी बराबर कोण इधर वाला इतना हिस्सा सी ए डी, कोण सी ए डी। समीकरण नंबर हो गया 2। ये दोनों बराबर है, कैसे पता चला हमको, रचना से लिख दें यहां पर, क्योंकि रचना में हमने इसका जिक्र कर रखा है। अब तीसरा देखो, एडी जो है, भुजा एडी इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, तो कॉमन है। एडी बराबर एडी, समीकरण नंबर हो गया 3। क्या है ये है आपकी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है, यानी कि कॉमन है दोनों में। तो समीकरण 1, 2 और 3 दोनों को देखो, ध्यान से देखिए। पहला समीकरण कहता है कि ये इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। दूसरा समीकरण कहता है ये इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है, ठीक है। और तीसरा समीकरण कहता है कि ये भुजा जो है इस त्रिभुज की भी और इस त्रिभुज की भी दोनों में बराबर है। तो क्या हो गया, देखो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी कि दोनों त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध हो गई। तो लिख देंगे इसलिए समीकरण 1, 2 व 3 से, इन तीनों समीकरणों से त्रिभुज, क्या नाम है त्रिभुज का, लिए थे हमने यहां ABD और ADC,
ABD सर्वांग सम त्रिभुज ADC। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए। तो सर्वांग सम का मतलब क्या होता है कि सभी अंग समान हैं। कितने अंग होते हैं मैंने आपको बताया, 6 अंग होते हैं, 3 भुजाएं 3 कोण, और केवल 3 चीजों से 2 कोण, 2 भुजाएं और 1 कोण। यहां पर लिख भी देंगे आगे से कौन सी कसौटी का प्रयोग हमने किया। देखो भुजा कोण भुजा SAS सर्वांग समता कसौटी या नियम से हमने ये सिद्ध कर दिया। अब देखो क्या होगा, कहा हमने सभी अंग बराबर होंगे, एक जैसे होंगे, तो हमें किसकी जरूरत है, हमें सिद्ध क्या करना है, B बराबर C। तो इस त्रिभुज का कोण भी इस त्रिभुज के कोण C के बराबर होगा। ठीक हो गया, तो लिख देते हैं, इसलिए कोण B बराबर कोण C। समीकरण नंबर 4 ले लो, CPCT यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इन दोनों के संगत भाग हैं, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। देखो सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण C, तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया हमारा।